बहुत स्वागत है आपका। यहां आपने देखा सदन के भीतर अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान यहां गृह मंत्री ये कहते हुए कि वो लोग जो हमारी तरफ उंगली उठा रहे हैं पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। असल में सदन और जनता दोनों का ही विश्वास इस सरकार के साथ है। ये वो लोग हैं जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं जिनको अपनी ही एकता को लेकर भरोसा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने मणिपुर में लोगों के दोनों ही समुदाय के लोगों, कुकी और मैतेई दोनों समुदाय के लोगों से आग्रह किया कि शांति बनाए रखने में सहायता दें और किसी भी तरह की अफवाह में ना आए। ये पूरी बात जो उन्होंने कही है इसकी डिटेलिंग आगे लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन फिलहाल आगे की खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। बिग एंड बोल्ड में अगली खबर देखिए। जालंधर से, पंजाब के जालंधर में एक ऐसी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ जहां रोहिंग्या मुसलमानों को लाकर गोमांस की पैकिंग कराई जा रही थी। पुलिस ने छापेमारी करके कई टन गोमांस के साथ पैकिंग करने वाली मशीनें जब्त की हैं। इसके साथ ही 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 12 रोहिंग्या मुसलमान है। दावा है कि जालंधर की सड़कों पर घूमने वाली गायों को निशाना बनाया जाता था, उनकी हत्या कहीं और की जाती थी और यहां मांस की पैकिंग करके विदेशों तक भेजा जाता था। बताया जा रहा है कि पहले यह फैक्ट्री बंद हो गई थी, लेकिन दिल्ली के व्यापारी इमरान ने इसे किराए पर लेकर गोमांस पैकिंग का सेंटर बना दिया था। और सवाल यह है कि जब पंजाब में गोहत्या बैन है तो फिर इमरान जैसे शख्स की फैक्ट्री कैसे चल रही थी। इस अवैध बीफ फैक्ट्री का भंडाफोड़ जालंधर में हुआ है। गोकची के आरोप में 12 रोहिंग्या और एक बिहार के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। जो खबर है उसके मुताबिक यह फैक्ट्री दिल्ली से ऑपरेट होती थी और इस अवैध फैक्ट्री पर गोरक्षा दल की सूचना के आधार पर छापा मारा गया। छापे के दौरान पता चला कि फैक्ट्री में हो रही पैकिंग की सप्लाई विदेशों तक होती थी। इनके निशाने पर सड़क पर घूमने वाले पशु होते थे। और हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के मामले में अब तक 312 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग जिलों में अब तक कुल 142 एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जो बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। नूह हिंसा में ठीक पहले के 2 ऑडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं। जांच टीम इसे साजिश से जोड़कर देख रही है। ऑडियो क्लिप में कौम के नाम पर लोगों को भड़काना सुना जा सकता है। 100-2 से आगे होंगे, कहा 10-20 भी नाटक। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो की पुष्टि टाइम्स नाउ नवभारत नहीं करता। 100-2 से आगे होंगे, कहा 10-20 भी नाटक के इनमें कम से कम जैसे गाड़ी जलाई, गाड़ी इनके साथ में कहा 10-20 ने टपका था। कहीं चूड़ी पहन रखी है मेवात ने। जितने भी हैं तमाम की तमाम जो है सिंगार के मंदिर पे इकट्ठे हो जाओ फटाफट। भाई जितने भी है ग्रुप में ज्वाइन हैं ये बंदे, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 150 हैं, जितने भी हैं, इनसे भी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये भी इन पर अगर मेमन के ग्रुप हैं ना, चाहे 1000 ग्रुप हैं, उन 1000 में बांट दीजिए। और मध्य प्रदेश से यह खबर, अशोकनगर में एक ग्राम पंचायत ने अनोखा फरमान जारी किया है। धौरा ग्राम पंचायत के लोगों ने अपने इलाके में मुस्लिम और ईसाई व्यापारियों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। इसके लिए बाकायदा पोस्टर बैनर छपवाए गए हैं और गांव की मेन रोड पर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि पंचायत में व्यापार करने के आने वाले व्यापारी अपना आधार कार्ड लेकर आएं ताकि उनकी पहचान हो सके। बताया जा रहा है कि लव जिहाद और धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए पंचायत की बैठक में सरपंच ने प्रस्ताव रखा था, जिसे ग्रामीणों ने आम सहमति दे दी। इसके बाद एंट्री बंद करने का फरमान जारी कर दिया गया। और सीमा हैदर से जुड़ा हुआ अपडेट यह कि पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी पर फिल्म बनने जा रही है। फिल्म का नाम होगा कराची टू नोएडा, जिसे जॉनी फायरफॉक्स प्रोडक्शन कंपनी बनाएगी और इसके प्रोड्यूसर अमित जानी होंगे। खबर है कि अमित जानी अगले हफ्ते कराची टू नोएडा फिल्म का थीम सॉन्ग लॉन्च कर सकते हैं और इसके साथ ही अमित भारत से पाकिस्तान गई अंजू के जीवन पर भी फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा मेरा अब्दुल्ला ऐसा नहीं है। अमित जानी ने फिल्म का टाइटल भी पास करवा लिया है। और सीमा हैदर पर रुपहले पर्दे के संदर्भ में जो चर्चाएं हो रही हैं उसकी जानकारी जरा देख लीजिए। सीमा को लेकर एक साथ 2 फिल्में उनके टाइटल रजिस्टर हो चुके हैं। अ टेलर मर्डर स्टोरी, इसमें सीमा रॉ के एजेंट के किरदार में नजर आएगी और दूसरी फिल्म है कराची टू नोएडा। यह फिल्म सीमा और सचिन की प्रेम कहानी पर बनेगी। कराची टू नोएडा का टाइटल ट्रैक अगले हफ्ते रिलीज भी किया जा सकता है। और बिग एंड बोल्ड में अगली खबर यह कि एक स्टोर कीपर अपनी पूरी जिंदगी में कितनी कमाई कर सकता है। इधर देखिए जरा, मध्य प्रदेश में असिस्टेंट इंजीनियर के बाद अब रिटायर्ड स्टोर कीपर करोड़ों का मालिक पाया गया है। विदिशा में लोकायुक्त के छापे में रिटायर्ड स्टोर कीपर अशफाक अली की अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। अशफाक अली राजगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में स्टोर कीपर था। बताया जा रहा है कि रिटायर होते वक्त उसकी सैलरी मात्र 45,000 थी, लेकिन जब आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में भोपाल और विदिशा के ठिकानों पर छापा मारा गया तो 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली। लोकायुक्त की टीम को अशफाक की 50 से ज्यादा अचल संपत्तियों का भी पता चला है। उसके रिश्तेदारों के नाम पर भी 16 संपत्तियां हैं। वहीं उसके घर से 46 लाख की ज्वेलरी और 20 लाख कैश बरामद हुआ है।
और मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले तबादलों का दौर जारी है। हर दिन अफसरों के तबादले के आदेश आ रहे हैं और इसी का फायदा उठाते हुए एक जालसाज ने क्या किया, इस रिपोर्ट में देखिए। खुद को आईएएस अधिकारी बताने वाले राहुल ने कुछ दिन पहले तस्वीरें पोस्ट की थी जिसमें वो तत्कालीन कलेक्टर से चार्ज लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में नरसिंहपुर कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा है। जब तस्वीरें वायरल हुई तो पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। जांच में पाया गया कि प्राइवेट लैब में टेक्नीशियन का काम करने वाला राहुल गिरी महाराष्ट्र के गोंदिया का रहने वाला है और जबलपुर में किराए के मकान में अकेला रहता है। पुलिस को उसके मोबाइल फोन से अमित शाह, पंडित प्रदीप मिश्रा और दूसरी हस्तियों के साथ एडिटेड फोटो मिले हैं। राहुल के पास किराए की लग्जरी कार भी मिली है जिस पर उसने स्वास्थ्य अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन और स्वास्थ्य संघ अध्यक्ष की नेम प्लेट लगवा रखी थी। जबलपुर पुलिस अब राहुल की पूरी कुंडली खंगाल रही है। इसकी जांच भी की जा रही है कि नकली आईएएस बनकर राहुल ने कहां-कहां जालसाजी की है। गोंदिया पुलिस से भी राहुल के बारे में जानकारी मांगी गई है। और चंद्रयान 3 से जुड़ा यह अपडेट देख लीजिए। चंद्रयान 3 चांद की तीसरी कक्षा में पहुंच गया है। वो 5 अगस्त को चांद की सबसे बाहरी कक्षा में या फिर 6 अगस्त को दूसरी कक्षा में पहुंचा और अब चंद्रयान 3 तीसरी कक्षा में यानी चांद के और ज्यादा करीब पहुंच गया। अब तक वो अंडाकार कक्षा में ही चक्कर लगा रहा है। अब चांद से उसकी अधिकतम दूरी 1437 किलोमीटर है, यानी दिल्ली से जितना दूर मुंबई उतनी। लेकिन चंद्रयान 3 की चांद से न्यूनतम दूरी सिर्फ 174 किलोमीटर है, मतलब दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी से भी कम। अब 14 अगस्त को चंद्रयान 3 को चांद की अगली कक्षा में भेजा जाएगा और फिर 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। और उत्तराखंड में तेज बारिश का कहर जारी है। उत्तराखंड के कोटद्वार में भारी बारिश के बाद आए सैलाब में एक पुल टूट गया जिसकी वजह से कई गांवों का आपस में संपर्क कट गया। इसके अलावा बारिश के बाद आए सैलाब का पानी वहां 100 से ज्यादा घरों में घुस गया। हालात बिगड़ते देख लोगों को फौरन उनके घरों से बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बताया गया कि महज 8 घंटे की बारिश ने पूरे शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी। कोटद्वार के अलावा पौड़ी जिले में मालन पुल के पास अचानक आए सैलाब में 15 लोग नदी के बीचों बीच फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कई घंटों तक चले अभियान के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बचाया गया। और संसद में राहुल गांधी ने आखिर क्या इशारा कर दिया जिससे लेडी सांसदों का पारा चढ़ गया? पूरी खबर बिग एंड बोल्ड पॉलिटिक्स में, लेकिन उससे पहले आज की कुछ और अहम खबरें बिग एंड बोल्ड क्विक टेक। हरियाणा सरकार नूह में ब्रिजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा में जान माल के नुकसान की भरपाई करेगी। इसके लिए सरकार ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया है। हिंसा प्रभावित कोई भी नागरिक अपनी संपत्ति के नुकसान की जानकारी पोर्टल में दर्ज करा सकता है। यौन शोषण मामले में ब्रिजभूषण चरण सिंह आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। उनके खिलाफ आरोप तय करने पर आज सुनवाई पूरी हुई। मामले की सुनवाई कल भी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। ओरिएंट पेपर मिल में पाइप फटने से एक शख्स की मौत हो गई। हादसे में 12 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अलीगढ़ में एएमयू कैंपस के पास दिन दहाड़े वकील की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वकील अब्दुल मुगीश घर से कचहरी के लिए जा रहे थे, तभी बदमाशों ने उन्हें गोली मारी। और अब बहुत जल्दी से देखिए बिग एंड बोल्ड पॉलिटिक्स। और पहली खबर ये कि अविश्वास प्रस्ताव पर आज की बहस राहुल गांधी की स्पीच के साथ शुरू हुई। राहुल ने अपने 35 मिनट के भाषण में भारत जोड़ो यात्रा और मणिपुर पर बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए, उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। राहुल गांधी ने अपने मणिपुर दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि सेना एक दिन में वहां शांति ला सकती है। राहुल गांधी को लेकर एक नया विवाद भी हो गया। बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर महिला सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस का इशारा करने का आरोप लगाया। इसके बाद बीजेपी महिला सांसदों ने इसकी सामूहिक शिकायत स्पीकर से की है, जिसका लेटर आप यहां देख रहे हैं, जिसमें महिला सांसदों ने एक साथ दस्तखत करके स्पीकर से शिकायत की। अगली खबर यह कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के हिंदू आबादी को लेकर दिए गए बयान पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कमलनाथ और राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कांग्रेस पर हमला बोला। ओवैसी ने तंज कसते हुए ट्वीट किया, कांग्रेस के मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता साफ साफ वही कह रहे हैं जो मोहन भागवत कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत सिर्फ एक समुदाय का देश नहीं है। भारत कभी हिंदू राष्ट्र न था, न है और न कभी होगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत की दुकान में नफरत की तस्करी हो रही है। दूसरों पर बी टीम का ठप्पा लगाने का अधिकार इन्हें कहां से मिल गया? कल के दिन अगर बीजेपी हार भी जाए तो इससे नफरत में क्या कोई कमी आएगी? हालांकि कमलनाथ से जब ओवैसी के ट्वीट पर सवाल पूछा गया तो वो कन्नी काट गए। ये जो अभी जवाब दे दिया ना, मैंने कह दिया। चलो बता दें कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग के बारे में पूछे जाने पर कमलनाथ ने कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू आबादी हमारे देश में रहती है। यहाँ 82% हिंदू हैं। ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। ये बताने वाली बात नहीं है, ये आंकड़े हैं। इसे अलग से कहने की क्या जरूरत है? और आगे हम आपको क्या दिखाने वाले हैं वो भी जरा देख लीजिए।
यहां आगे आप देखने वाले हैं खुद को सुंदरियों के मेले में किस तरीके से अश्लीलता का नाच नाचा गया, ये पूरी खबर मैं आगे आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देता हूं पॉलिटिक्स की कुछ और अहम खबरें। बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल क्विक टेक्स ये रहे। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा मर्डर केस में हाल में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी हुए हरियाणा के पूर्व मंत्री और विधायक गोपाल कांडा नई मुश्किलों में फंसते दिख रहे हैं। आज ईडी ने गुरुग्राम में उनके घर और कंपनी एमडीएलआर के दफ्तर पर छापेमारी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमडीएलआर कंपनी पर पहले से ही ईडी की जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि इस कंपनी का गोवा में एक कसीनो चलता है। हालांकि ईडी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। गोपाल कांडा की पार्टी मौजूदा बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज राजस्थान के बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम में जनसभा को संबोधित किया। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राहुल के मानगढ़ धाम के दौरे को चुनावी नफा नुकसान के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल कांग्रेस की नजर दलित और आदिवासी वोट बैंक पर है, जिसमें पिछले कुछ सालों में बीजेपी और दूसरी पार्टियों ने सेंध लगा दी है। 8 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ बड़ी जनसभा की। बीएसपी ने आज भोपाल में शक्ति प्रदर्शन किया। नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के भतीजे आकाश आनंद की लीडरशिप में पार्टी कार्यकर्ता अंबेडकर मैदान से राजभवन की तरफ रवाना हुए। राजभवन घेराव का कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस ने टीटी नगर टीन शेड के पास बैरिकेड लगाकर सभी को रोक लिया। कार्यकर्ताओं ने वहीं नारेबाजी की और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर अपने प्रदर्शन को खत्म कर दिया। मिशन 2024 के लिए बिहार बीजेपी ने भी कमर कस ली है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पार्टी के राज्य संगठन में बड़ा बदलाव किया है। नए पार्टी पदाधिकारियों की लिस्ट में 12 उपाध्यक्ष, 5 महामंत्री, 12 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। व्हाट्सएप ने 2 ऐसे फीचर लॉन्च किए हैं जो ऐप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। पहला फीचर है स्क्रीन शेयरिंग। इस फीचर का इस्तेमाल करके वीडियो कॉल के दौरान आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट के किसी भी शख्स को उसके साथ स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। और इस फीचर के लॉन्च होने से एप्पल के फेस टाइम, गूगल मीट और जूम ऐप को कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। व्हाट्सएप का दूसरा फीचर है लैंडस्केप मोड। अब व्हाट्सएप कॉल के दौरान आप अपने फोन को लैंडस्केप मोड पर रखकर बात कर सकते हैं। यह सुविधा व्हाट्सएप पर पहले नहीं थी। 2050 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली फीमेल रोबोट्स इंसानों से इस दौरान 2050 तक शादियां कर सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक ये फीमेल रोबोट्स पुरुषों के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप रखने लगेंगी। इस वक्त तक इनके बीच शादियां हो सकती हैं। आपको बता दें कि बीमारियों के इलाज से लेकर न्यूज रीडिंग तक के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि रोबोट्स की दुनिया में फीमेल रोबोट्स का ही दबदबा है। मौजूदा वक्त में दुनिया में जितने टॉप ह्यूमनॉइड रोबोट हैं उनमें ज्यादातर फीमेल ही हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दम पर 2050 तक ये रोबोट्स इंसानों से शादी तक कर सकेंगे। और अब देखिए क्विकली आज की ट्रेंडिंग 5 और खबरें। बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग क्विक टेक्स। आज बाजार में रौनक वापस लौटी। सेंसेक्स 149 अंक चढ़कर 65,996 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 62 पॉइंट चढ़कर 19,633 पर क्लोज हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने चांदी के रेट में तेजी देखी गई। दोपहर के समय सोना 51 रुपए की तेजी के साथ 59,299 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 50 रुपए की तेजी के साथ 70,266 रुपए प्रति किलो के स्तर पर ट्रेंड करती दिखाई दी। क्रेडिट कार्ड पर डिफॉल्ट करने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि मार्च 2023 के अंत में क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट बढ़कर 4,072 करोड़ रुपए हो गया। ये राशि पिछले 1 साल के मुकाबले करीब 2% ज्यादा है। शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर एक डांस वीडियो शेयर किया है। इसमें वो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के ट्रेंडिंग गाने पर ठुमके लगाती नजर आ रही हैं। शिल्पा ने वीडियो को इस फिल्म के डायरेक्टर करण जौहर को डेडिकेट किया है। कल रजनीकांत की फिल्म जेलर सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इसे लेकर चेन्नई और बेंगलुरु के कई प्राइवेट ऑफिसेस ने अपने स्टाफ को कमाल का गिफ्ट दिया है। थलाइबा की इस एक्शन पैक्ड फिल्म को देखने के लिए चेन्नई और बेंगलुरु के कई ऑफिसेस में स्टाफ को छुट्टी दे दी गई है। इतना ही नहीं, कुछ ने अपने स्टाफ को इस फिल्म के टिकट भी फ्री में दिए हैं। हिंदुस्तान, चीन, साउथ कोरिया से लेकर स्वीडन तक बारिश के विध्वंस की तस्वीरें खौफनाक हैं। आसमान फट रहा है, पहाड़ टूट रहे हैं, सड़कें समंदर बन रही हैं।
शहर कस्बों में सैलाब विनाश कर रहा है। बादल फाड़ बारिश ने पूरे यूरोप में तबाही ला दी है। आंधी तूफान के साथ बारिश और भूस्खलन ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश का गदर पार्ट 2 शुरू है। उत्तराखंड में बादल फाड़ बारिश पहाड़ तोड़ रही है। नदी नालों का उफान कोहराम मचा रहा है। हिमाचल के बाद बारिश उत्तराखंड को तबाह कर रही है। कोटद्वार हल्द्वानी में मूसलाधार आफत ने सड़कों को दरिया बना दिया है। नदियों में बहता सैलाब जान लेने पर आमादा है। कोटद्वार में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शहर समंदर बन गए, सड़कें टूट गई। पहाड़ों के चट्टानी प्रहार ने जिंदगी तबाह कर दी। गौरीकुंड में भूस्खलन ने 2 बच्चों की जान ले ली। यमुनोत्री हाईवे पर गाड़ियों पर मलबा गिरा। बारिश के रौद्र रूप के सामने इंसान बेबस है। मूसलाधार बारिश से नदियां समंदर बन गई हैं। शहर से लेकर गांवों तक लहरों का वेग विनाश कर रहा है। तो हिमाचल के बाद देवभूमि उत्तराखंड में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कोटद्वार और हल्द्वानी में आसमान से आफत बरस रही है। शहर शहर सैलाब ने ऐसा तांडव किया है कि तस्वीरें देखकर रूह कांप जाए। पुल टूट गए, सड़कें धंस गईं, भूस्खलन लोगों की जिंदगियां लील रहा है। रुद्रप्रयाग से लेकर नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल तक लोगों पर बारिश का कहर टूटा है। पहाड़ से मैदान तक कहां कहां है कुदरत का रेड अलर्ट और कहां होने वाला है बारिश का वज्रपात, इस रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल के बाद उत्तराखंड में कुदरत ने कहर बरपाया है। तबाही का मंजर ऐसा है कि तस्वीरें देखकर कलेजा कांप रहा है। आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि सड़कें टूट रही हैं और शहर शहर विनाशकारी मंजर है। तस्वीरें देखिए, कहीं पुल टूट गया, कहीं जिंदगी सैलाब में फंस गई। कोटद्वार से बारिश के विनाश की सबसे खौफनाक तस्वीरें सामने आई। भीषण बारिश के चलते यहां गाड़ी घाट झूला बस्ती का पुल टूट गया। पुल टूटने से इलाके के लोग दहशत में हैं। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार दोपहर 3 बजे से हो रही बारिश ने पूरे शहर में कहर ढाया है। टूटे पुल की तस्वीरें देखिए। पुल का बड़ा हिस्सा भरभराकर नदी में समा गया। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग के बीच 5वें मील का पुल टूटा है। लगातार भारी बारिश के चलते कोटद्वार की सभी नदियां उफान पर हैं और किनारों पर बसे लोग दहशत में हैं। पनियाली नाले के उफान से गबर सिंह कैंप और कौड़ियों के घरों में सैलाब घुस गया। मंगलवार की रात सड़कों का मंजर देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे सड़कें नहीं दरिया है। पानी का वेग ऐसा कि सब कुछ बहा ले जाए। पूरा होटल पूरा बहने वाला है और ये देखिए पूरा बहने वाला है। कोटद्वार में करीब 200 घरों में मलबा और बाढ़ का पानी घुस गया। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया। 8 घंटे की बारिश ने शहर की सूरत खराब कर दी। कोटद्वार से सामने आया एसडीआरएफ के रेस्क्यू का ये वीडियो। मंगलवार देर रात मालन पुल के पास नदी के दूसरी तरफ 15 लोग फंस गए। नदी का सैलाब इतना हाहाकारी था कि एसडीआरएफ ने रस्सी के सहारे सभी को एक एक कर नदी पार कराया। इस दौरान कई लोग सैलाब के वेग से खुद को संभाल नहीं पाए और गिर गए। नैनीताल जिले के हल्द्वानी कस्बे में भी हालात बद से बदतर हो गए। मूसलाधार बारिश ने कस्बे को जलमग्न कर दिया। तस्वीरें देखिए, सड़कों पर दरिया बहता दिख रहा है। दर्जनों घरों के अंदर भी पानी घुस गया। सड़कों पर पानी का प्रचंड वेग खौफ पैदा कर रहा है। गाड़ियां डूबी नजर आ रही हैं। देर रात भारी बारिश के बाद शहर के हालात खराब हो गए। जल भराव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने करीब 250 घरों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया। 2 दिन से उत्तराखंड के कई जिलों में कयामत की बारिश जारी है। काठगोदाम समेत आसपास के सभी नदी नाले उफान पर हैं, जिससे स्थानीय लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं।
नैनीताल जिले में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक शख्स नैनीताल के मंगोली क्षेत्र में नदी में बह गया, जबकि दूसरा हल्द्वानी नदी में बहा। हल्द्वानी में ऐसी बारिश हुई कि बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कई इलाकों में 2 फीट तक पानी भरा है। प्रशासन ने लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। डिजास्टर टीमों को अलर्ट किया गया है। हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। हल्द्वानी में तबाही की ये तस्वीर देखिए। देर रात भीषण बारिश के बाद हालात भयानक हो गए। सड़कों का मंजर दिल दहला देने वाला था। गाड़ियां डूबी नजर आईं, हर तरफ दरिया जैसा पानी दिखा। उत्तराखंड में बादल विनाश करने पर आमादा है। आईटी पार्क से कैनाल रोड जाने वाले रास्ते की तस्वीरें देखिए। यहाँ धौरण खास में बादल फटने के बाद आसपास के इलाके में जैसे आपदा आ गई। रात में करीब एक ही घंटे में 140 मिलीमीटर तक बारिश हुई। सहस्त्रधारा रोड इलाके में 251 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। उत्तराखंड के यमकेश्वर विधानसभा इलाके की तस्वीरें देखिए। ऋषिकेश वीरभद्र चीला मार्ग पर बीन नदी उफान पर है। यहाँ एक ट्रैक्टर ट्रॉली सैलाब में पलटते पलटते बची। नदी में बाढ़ इतनी ज्यादा है कि ट्रैक्टर डूबते डूबते बचा। तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। डांडा मंडल क्षेत्र में बसे दर्जनों गांवों को जोड़ने वाली बीन नदी पर आज तक पुल नहीं बन पाया। बारिश के मौसम में नदी उफान पर होती है। लोग इसी तरह ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा पड़ाव गौरीकुंड में भूस्खलन से तबाही मची है। यहाँ नेपाली मूल के 3 बच्चे भूस्खलन की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। एनडीआरएफ ने तीनों बच्चों को मलबे से रेस्क्यू किया और हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन तब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी थी। आपदा अधिकारी के मुताबिक नेपाली परिवार खेत से आए मलबे की चपेट में आया, जिसमें 3 बच्चे दब गए। सोमवार को रुद्रप्रयाग में एक होटल भी भूस्खलन की चपेट में आकर धराशायी हो गया। गुप्तकाशी और उसके आसपास भी एक बड़ी होटल की इमारत जो ढह गई है और वहाँ पर भी समीक्षा की है। और जो टीम जहाँ भेजी जानी है, एनडीएमए की टीम भी कल आई थी। उसने हरिद्वार क्षेत्र में जो जल भराव हुआ है, जो नुकसान हुआ है, इसका जायजा लिया है। उत्तराखंड में भीषण बारिश और भूस्खलन के चलते 210 सड़कें बंद हैं। इन सड़कों में 13 मुख्य मार्ग, जिला मार्ग और बाकी ग्रामीण सड़कें हैं। कोटद्वार पौड़ी मार्ग डुगगड्डा के पास टूटने से कोटद्वार में हजारों लोग फंसे हैं। उत्तराखंड के 7 जिलों में अगले 48 घंटे भारी हैं। मौसम विभाग ने देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, चंपावत, नैनीताल और हरिद्वार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यानी इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। भूस्खलन और सड़कें टूटने की भी चेतावनी जारी की गई है। नैनीताल, चंपावत, यूएस नगर और साथ ही जो है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है, तो इनमें ज़्यादा संभावना है जो बहुत बारिश से अत्यंत भारी वर्षा की बात है। तो आज रात, आज शाम में, कल सुबह तक को जो 8:30 बजे तक का पीरियड को लेते हैं हम लोग, आज 8:30 से लेके कल सुबह 8:30 तक का, तो ये 24 आवर्स जो है। तो अभी तक तो एक्टिविटी शुरू नहीं हुई, इतनी ज़्यादा नहीं हुई, तो इसका मतलब ये रात शाम में ही होनी है। और रात शाम में और कम ड्यूरेशन में हो रही है एक्टिविटी जो है। जो थंडरस्टॉर्म सीवियर हो रहा है और जिसमें इस तरह की रेन मिल रही है, तो आप देखो 3-4 घंटे में इतनी बारिश हो जा रही है कि जिसमें एक्सट्रीमली हैवी रेन तक हमको मिल रही है। पहाड़ों पर बारिश मौत बनकर बरस रही है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी हालात सुधर नहीं रहे। भूस्खलन के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अमरनाथ यात्रा रोकनी पड़ी है। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने इसकी जानकारी दी। अमरनाथ यात्रियों को जम्मू कैंप में ही रुकने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड ही नहीं, बिहार, सिक्किम और अरुणाचल में भी मानसून का विध्वंस जारी है। लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। शहरों पर सैलाब विनाश कर रहा है। बेतिया में गंडक नदी उफान पर है। तस्वीरें देखिए, नदी का सैलाब खौफ पैदा कर रहा है। दरअसल इंडो नेपाल सीमा पर मौजूद गंडक बैराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। इस वजह से नदी का बहाव सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। गंडक बैराज से 2,93,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कि इस मानसून में सबसे ज्यादा है। बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद नदी किनारे बसे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। दियारा इलाके में पानी तेजी से पहुंच रहा है, लिहाजा डीएम ने जल संसाधन विभाग को निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को नदी निगरानी के लिए कहा गया है। बिहार में पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है। नालंदा जिले की तस्वीरें देखिए। यहाँ ग्लास ब्रिज पर बारिश का पानी भर गया। पानी को निकालने के लिए कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। राहुल के लिए पीएम